Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 1 of Inorganic Chemistry from Periodic Table. In this lecture we will discuss about only periodic table in one shot. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 11th and 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल एक ही क्लास में समझाने वाला हूं और साथ में आपको यह बात बता दूं कि यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपको पढ़ना है तो बिना पीरियोडिक टेबल के आपको एक वर्ड भी नहीं आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, वो भी सिंपल तरीके से, किसी गाने से या ट्रिक से इसे याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको रियल में इसको याद करना पड़ेगा जिससे आपको एलिमेंट के नेम आसानी से याद हो सकें। तो आज आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी और पेन लेकर के स्टार्ट हो जाइए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं मैं पीरियोडिक टेबल से, क्लास 11 से, छोटी छोटी चीजों से जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज आप पीरियोडिक टेबल को मेरे साथ में बनाइएगा, समझिए कैसे तैयार करना है, पूरी चीज आपको दे रहा हूं। मेरा अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है वो बंद नहीं किया है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। बीच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, इससे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ी समझ करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमारे इस ग्रीन बोर्ड पर ये मैंने कुछ लाइनें पहले से ही खींच रखी हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा और सारा आपको समझाऊंगा वन शॉट में ही। क्या समझने जा रहे हैं हम? ओनली पीरियोडिक टेबल, राइट। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं इसमें और कुछ आपको अलग से लिख के नहीं दिखा सकता क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अलावा और कोई जगह नहीं है, तो आपको बोल करके बताऊंगा, आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में कितने एलिमेंट हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है और बुक्स क्या कहती है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट हैं, 114 एलिमेंट, और बुक्स के अंदर आपको लिखे मिलेंगे 118 एलिमेंट। मैं पूरी 118 एलिमेंट आपको बनवाऊंगा, लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना होगा 114 जब तक एनसीईआरटी में इसे लिख करके नहीं आता है। पहली चीज तो ये है, कितने एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट, जो मैं आज बनवाऊंगा आपको। पहली चीज ये है, तो ये 118 एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं तो समझ लीजिए। इसमें जो एक खड़ी हुई लाइनें आपको दिख रही हैं इस टाइप से, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। इस टाइप की लाइनें क्या कहलाती हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। ये 18 ग्रुप्स होते हैं पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप्स। और कितने पीरियड होते हैं? इस टाइप की जो लाइनें आप देख रहे हैं लंबाई में इस टाइप की, और इन्हें कहते हैं हम पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा। नंबरिंग में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी ओल्ड पीरियोडिक टेबल, उसके भी नंबर बताऊंगा, और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके भी नंबर आप सीखेंगे। दूसरा, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इनको भी मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा। उसके बाद इसमें इनका एटॉमिक नंबर क्या है, किस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उनका एलिमेंट का सिंबल बताऊंगा, उसका एटॉमिक नंबर बताऊंगा, और उसके बाद उनका नेम प्रोनाउंस करूंगा। नेम लिखूंगा नहीं, प्रोनाउंस करूंगा, आप नोट कर लेना क्योंकि इतनी जगह इसमें नहीं होती है, और साथ में इतने छोटे अक्षर हो जाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, इसलिए इसमें मैं केवल सिंबल और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करूंगा। हर ग्रुप का नाम क्या है उस नाम से रिप्रेजेंट करना बताऊंगा।
ए और बी दो ग्रुप में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसको भी इसी में रिप्रेजेंट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पीरियोडिक टेबल को बनाना स्टार्ट करते हैं और कैसे इसको नाम प्रोनाउंस करेंगे, याद करेंगे। किसी ट्रिक का यूज इसमें नहीं करूंगा, ट्रिक के द्वारा तो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉपर वे में याद करना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पीरियोडिक टेबल याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस पीरियोडिक टेबल में मैं आपको पीरियड्स पहले बता देता हूं, इस टाइप का ध्यान रखना। पीरियड ऐसे में रहते हैं इस टाइप से, और उसके बाद इसमें ग्रुप, ये देखिए पीरियड एंड ग्रुप, कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं ये यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए पीरियड्स ये हैं, ये वाला यहां से नंबर डालूंगा मैं। फर्स्ट पीरियड ये है नंबर 1, उसके बाद है ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7 पीरियड। ये हमारी पीरियोडिक टेबल में केवल 7 पीरियड्स होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ये हैं जो मैंने इस टाइप की लाइन में मैंने आपको बताया। तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप होंगे, 18 ग्रुप। इनको दो तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ओल्ड पीरियोडिक टेबल। तो पहले मैं आपको ओल्ड पीरियोडिक टेबल लिख के बता देता हूं इस टाइप से। देखिए ओल्ड वाला ये है, इसको बोलते हैं यहां पर फर्स्ट ए। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, बल्कि कौन सा, ओल्ड पीरियोडिक है। हमें कंपटीशन में दोनों की जरूरत पड़ती है, तो आपको दोनों नाम याद करना पड़ेंगे, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। ग्रुप में फर्स्ट ए, उसके बाद आता है सेकेंड ए, ये रोमन में ही लिखा जाता है। अब सेकेंड ए के बाद यहां से ये ग्रुप खत्म हो गया, अब कौन सा ग्रुप आएगा, बी ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। यहां से इसको बोलेंगे थर्ड बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट के 3 ग्रुप थे ओल्ड पीरियोडिक टेबल में। इसमें ए और बी नहीं लिखा जाता है, तो यहां 3 बार आपको 8 ग्रुप लिखना है। एट और एक ग्रुप 8 का और होगा इस टाइप से। ये हो गया, दोबारा रिपीट करूंगा मैं अभी, 8 8 8। अब यहां पर आता है फर्स्ट बी, उसके बाद आता है सेकेंड बी। अब यहां पर बी तक फिनिश हो गया, थर्ड बी टू सेकेंड बी है। उसके बाद में अब फर्स्ट ए सेकेंड ए यहां था, थर्ड ए यहां पर आएगा। अब ए ग्रुप स्टार्ट हो गया, ये रहा हमारा थर्ड ए, फोर ए, फाइव ए, सिक्स ए,
7A एंड इसे बोला जाता है जीरो। नोबल गैसेस उसमें आएंगे, अभी चर्चा करेंगे इसके। ये हमारे ग्रुप हैं कौन से, ओल्ड पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, उसके बाद ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड जीरो। ये 18 टोटल ग्रुप हैं और इन 18 टोटल ग्रुप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट सीधे नंबर डाले गए हैं 1 to 18। उनको भी मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये नंबर मैं इसके ऊपर दे रहा हूं, ये वाले नंबर। ये देखिए, ये कहलाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 ग्रुप हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैं। यानी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ऊपर वाला, ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल में है। हमें दोनों ही नंबर याद रखना है। अब बात आती है, ये हमारा होगा ग्रुप एंड पीरियड। आप देख रहे हैं ये पीरियड्स हैं 1 to 7, ये ग्रुप हैं फर्स्ट ए टू 0 या 1 to 18। ये आपकी बात क्लियर हुई। तो पहले तो ग्रुप और पीरियड्स की बात कर ली। अब बात आती है कि सभी को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट ए ग्रुप है और फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे पहले देखते हैं कितने एलिमेंट हैं और उनका एटॉमिक नंबर। जब फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो उन्हीं में आपको आगे के एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पहला ग्रुप आपको याद करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये फर्स्ट ये ग्रुप है और इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर है 1। उसके बाद आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर है इसका 3। उसके बाद आता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। उसके बाद आता है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19। उसके बाद आता है रूबिडियम Rb, एटॉमिक नंबर है 37। उसके बाद आता है सीजियम CS, एटॉमिक नंबर है 55। और लास्ट में आता है फ्रांसियम यानी Fr, एटॉमिक नंबर है 87। ये हमारा है फर्स्ट ए ग्रुप। हमें ऐसे ही याद रखना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। 1 3 11 19 37 55 एंड 87। ये फर्स्ट ए ग्रुप है और इन्हें अगर ब्लॉक्स में बांटेंगे तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक में क्यों है, पी ब्लॉक में क्यों है, डी ब्लॉक में क्यों है, ये हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा। यहाँ बस आपको याद रखना है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जो मैं अभी लिख दूंगा आपके लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ए ग्रुप। अब आप देखते हैं इसके आगे आता है सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप में कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है। इस सेकेंड पीरियड से यहाँ पर स्टार्ट होता है, इसे बोलेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट में आता है रेडियम। ये 6 एलिमेंट हैं इसके अंदर, और इन 6 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे एक एक इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4, 11 का 12, 19 का 20, 37 वाला 38, 55 को एक और इंक्रीज कर दीजिए 56, और 87 को लिख देना है 88। तो देखिए आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक अगर आप याद कर लेते हो तो दूसरे का निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालना भी मैंने अलग अलग लेक्चर्स में बताया है, लेकिन अब इसकी जो सीरीज आगे बढ़ेगी उसमें एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कौन सी चीज़ कैसे आती है आपको समझ में आ जाएगी। अब हमारा ये फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, 2 ग्रुप यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल। नेम भी आपको बता दिया है, आप सुन सुन करके नोट करिएगा। दोबारा सुना देता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए आता है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अब आता है ये बीच वाला पार्ट, ये डी ब्लॉक कहलाता है, और ये होता है 3rd बी से लेकर के 2nd बी तक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब इनको फिल करते हैं। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बस ये आपको याद रखना है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे 4th पीरियड से। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ से पूरा खाली रहता है, ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, ये आपको स्पेशली याद रखना है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सब 4th पीरियड ये है, तो यहाँ पर आएगा ये होगा स्कैंडियम, उसके बाद इट्रियम, उसके बाद आता है लेंथेनम La एंड एक्टिनियम Ac। इनके एटॉमिक नंबर एक एक इंक्रीज कर दीजिए, ये हो जाएगा 21, ये होगा 39, और ये होगा यहाँ पर 57, लास्ट में 89। ये रहा हमारा, ये हमारे 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनियम Ac। 89, 57, 39, 21, ये हमारा है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और ग्रुप का नाम क्या कहलाएगा 3rd बी ग्रुप में आते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। सिंपल। अब आगे बढ़ते जाते हैं, ये इसी लाइन में आगे चलेंगे। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, Ti, जिरकोनियम, Zr, हाफनियम, Hf, और रदरफोर्डियम, Rf। ये 4 नेम है, इनका एटॉमिक नंबर आगे नकल कर दो, 22, 40। यहां पर आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में बाद में मैं और पॉइंट आउट करूंगा। 57 है, 58 to 71, 58 to 71 जो F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, यानी लेंथेनाइड को यहां पर रखा गया है। कितना 58 to 71, तो यहां पर जो आएगा वो होगा 72। इसको आपको स्पेशली याद रखना है। ऐसे ही यहां पर 89 के आगे 90 to 103 एक्टिनॉइड है, यानी ये भी F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पर्टिकुलर इस ग्रुप में रखे गए हैं जिन्हें बाद में आपको दिखाऊंगा मैं।
तो उसके लिए मैंने अभी इसमें एफ ब्लॉक में जगह ही नहीं छोड़ी है, तो वो मुझे अलग से ही बनाना पड़ेंगे, तो इसमें मैं नहीं दिखा पाया, ना ही मैंने जगह छोड़ी है। इसमें केवल एस पी डी, एफ को मैं यहाँ इसी तरीके से दिखा पाऊंगा, 58 to 71 और 90 to 103। इसके लिए मैं आपको अलग से टेबल बनवा दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर 89 है, 90 to 103, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104। ये देखिए, ये इस तरीके से ये नेम है। केवल इसमें एफ ब्लॉक नहीं आ पाएगा, कंप्लीट एफ ब्लॉक के लिए मुझे अलग से टेबल बनाना पड़ेगी, इसमें पॉसिबल नहीं थी, तो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। और जगह अगर होती थोड़ी बहुत भी, अगर इसमें अगर बचेगी जगह, तो मैं अलग से बनाने की कोशिश करूंगा उसे। पहले आप यहाँ समझते चले जा, मैं यहाँ पर 4B में पहुँच गया हूँ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम, ये हो गया। आगे चलते हैं, टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम एंड डबनियम, डीबी, ये है। अब इनके एटॉमिक नंबर थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं मैं। देखो ये 22 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 23, ये 40 को लिखूंगा 41, 72 के बाद आएगा ये 73, और 104 को लिखेंगे आगे 105। इस टाइप से आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा सुन लीजिए, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम एंड डबनियम 105, ये इनके एटॉमिक नंबर भी साथ हैं। अब आते हैं हम 6B ग्रुप में। 6 ग्रुप में क्या आएगा, ये आएगा क्रोमियम Cr, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन W। दोबारा सुन लो, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। अब यहां पर जो एलिमेंट आएगा, इसे मैं नए रूप में लिख के उसका सिंबल बता रहा हूं 106 का। पहले इसका एटॉमिक नंबर यहां लिख लें, 23 के बाद आएगा 24, 41 के आगे आएगा 42, 73 के आगे लिखेंगे 74। अब ये 105 आएगा, तो ये हो जाएगा 106, और इसे बोला जाता है U स्मॉल n नील और स्मॉल h ए, अननील हेक्सियम। ये 106 का सिंबल है UNH, पहला कैपिटल और 2 स्मॉल होते हैं, और इसको बोलेंगे 106। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रेनियम Re। नीचे आता है नील और S स्मॉल s, सेप्टियम UNS, इसका होता है 107। नेक्स्ट आइए आगे, 8th, 9th एंड 10th, ये तीनों को 888 लिखा गया है ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 8, 9 एंड 10 कहलाते हैं। इन तीनों को एक साथ लिख के बता रहा हूं। इसमें पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 25, ये होगा 43 और ये रहेगा 75। इन्हें तो आपको याद ही नहीं करना है, डायरेक्ट ही याद हो जाएंगे, नीचे मैंने लिख ही दिया है। अब आता है यहाँ से 3 एलिमेंट एक साथ लिखूंगा, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, रूथेनियम, सॉरी रोडियम एंड पैलेडियम, ये आएगा ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम।
ये 3 नेम इसमें आएंगे। इन 3 नीचे वाले नामों को लिखेंगे यू अन नील ऑक्टियम, इसको लिखेंगे 108, ऐसे याद रखना है। उसके बाद आता है अन नील और ई एनियम 109। उसके बाद आता है अन नील एन 110। ये देख लीजिए, दोबारा सुनाऊंगा अभी। अन नील ऑक्टियम, अन नील एनियम, एन माने 9, और अन नील ईयम, इस तरीके से का नाम दिया था 108, 109, 110। इनके नामों को तो एक एक बढ़ाना है आपको। ये हो जाएगा 26, 27, 28, 44, 45, 46, ये हो जाएगा 76, 77, 78। बस एक एक इंक्रीज करना है, इनको तो याद करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, बस नेम आपको याद करना है। अब आता है फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। इनके नाम भी बहुत सिंपल है, कॉइनेज मेटल कहलाती हैं। इसमें आएगा Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, और इसको बोलेंगे अन और अनईयम, यू अनईयम, और इसको लिखेंगे यहाँ पर 111। आगे चलते हैं, इसमें आता है जिंक। इसके एटॉमिक नंबर सॉरी रह गए हैं, इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इसको 29, 47 एंड 79 हो गया। आगे चलें, लास्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको भी समझ लीजिए। कॉपर के बाद आता है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, और ये आता है बाई बी आएगा, अनवाईयम, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, 112। एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, ये होगा 30, इसको लिखेंगे 48, इसको लिखेंगे 80, और ये लिख ही दिया है। ये हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट फिनिश हो गए। आप ध्यान से देख लीजिए, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और अब आता है लास्ट, कहाँ से, 13 to 18, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। 13 to 18 क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। इनको हम कहाँ से फिल करेंगे, यहाँ ध्यान रखिए, ये 2 नंबर आप जो देख रहे हैं, सॉरी इसमें मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर 4 पे लगा रहा हूँ, डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और 6 एंड 7 यहाँ ध्यान रखना, 6 एंड 7 में एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो चलिए सेकेंड पीरियड में यहाँ से चालू हो जाएगा। ये आता है सबसे पहले, इसको मैं अलग पेन से ले लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इस पर आता है सबसे पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। लास्ट में आता है
अन ट्राइयम 113 ये एलिमेंट आएगा। इनके एटॉमिक नंबर यहां से देख लीजिए, बेरिलियम अगर 4 है तो बोरॉन हो जाएगा 5। अब यहां देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 है तो एल्यूमिनियम होगा 13। अब गैलियम में इसी के सामने देखना, ये 30 है तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 49, ये रहेगा 81 और नीचे आप 113। इस टाइप से एलिमेंट इसके अंदर रखे गए। आगे हम देखेंगे बोरॉन के आगे आता है कार्बन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड और नीचे आएगा क्यू क्वाडियम, इसको लिखेंगे 1 and 4 114। एटॉमिक नंबर एक एक इंक्रीज कर दीजिए, ये रहा 6, 14, 32, 50 और 82। इन एटॉमिक नंबर को निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। पिछले कई प्रीवियस ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर डायरेक्ट कहीं से भी आप निकालना सीख सकते हो, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, वो अलग से सिखाऊंगा। तो पहले आज आपको पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है इसे बना करके, तब आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, BC9 N आएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ और नीचे आएगा पी अनपेंटियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 115। क्या होता है? 115। इसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर दीजिए, 5, 6, 7, 14 के बाद 15, 32 का हो जाएगा 33, 50 का 51, 82, 83 और 115। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम Te और पोलोनियम Po और लास्ट में आएगा अनहेक्सियम 116 अनहेक्सियम। इस टाइप से लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34 और टेल्यूरियम का 52, पोलोनियम का 84 और अनहेक्सियम का 116। नेक्स्ट 2 ग्रुप में देखिए, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में आस्टेटिन और सबसे लास्ट में आएगा और एस सेप्टियम 117 अनसेप्टियम। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कीजिए, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, पोलोनियम 85। दैट्स ऑल, इतना हुआ। लास्ट ग्रुप बचा है जीरो ग्रुप, जिसे अपन नोबल गैस भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होती है और यहां पर आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
xenon, radon and unactinium 118 अनअनॉक्टियम। इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 10। पहले हाइड्रोजन के आगे हीलियम है तो ये 2 होगा 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन XE का 54 और रेडॉन 86 और 118। इस टाइप से पीरियोडिक टेबल में इतने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं टोटल, 7 पीरियड्स है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप, ये क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको दिखेगा तो यहां पर लिख रहा हूं एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ऐसे ही ये वाले ग्रुप देख सकते हो आप यहां से, इतना ध्यान देना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये देखिएगा 13 से लेकर के 18 इन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर नहीं भी दिख रहा हो आपको, थोड़ा चमक रहा होगा यहां पर, लेकिन मैं बोल रहा हूं पी ब्लॉक एलिमेंट है 13 से लेकर के 18 तक। उसके बाद अगर ये बीच वाला ग्रुप को देखें हम यहां से, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 3 से लेकर के 12 तक इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कहां से? 2 से लेकर के 12 तक। ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 to 12। और ये कितना है? 13 to 18, 13 to 18 ये पी ब्लॉक है। और ये 1 to 2 है, ये 1 to 2 ये वाला एस ब्लॉक के एलिमेंट है। एलिमेंट के नेम तैयार करने से काम नहीं चलेगा, आपको ब्लॉक भी याद करना पड़ेंगे। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये है हमारा कंप्लीट। उसके बाद में यहां आप देखिएगा, मैं एक सर्कल लगा रहा हूं आपको, ये लेंथेनम है, इस ग्रुप को ध्यान दें। और ये एक्टिनियम, इस वाले ग्रुप और पीरियड को ध्यान से देखें। यहां पर 58 to 71 ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे इसमें। और यहां भी देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, इसमें लेंथेनाइड और इसमें एक्टिनाइड आएंगे। 90 to 103 ये आपको अलग से याद रखना है। ओके, अब आगे हम और चीजें देखेंगे, सॉरी, और बहुत सारी अभी चीजें जो आपको बताना है वो यहां पर मैं लिख के अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रुप को और क्या कह सकते हैं। ये बीच वाले पार्ट में भी हमें बहुत सारी चीजें सीखना है, वो यहां बता रहा हूं आपको। इस जगह का मैं यूज करूंगा, ये देखिए अब मेरे पास बहुत सारी जगह है, यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 3rd बी से लेकर के 12 बी, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा इनका एक नाम और है, वो भी लिख लीजिए, सारे नाम यहाँ दोबारा से बता रहा हूँ। डी
ब्लॉक। एलिमेंट, साथ में एक नाम इसका और है जिसे बोलेंगे हम ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। साथ में इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये लिखा जाता है N-1 D 1 to 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 to 10। और NS 0 to 2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें याद कर लेना चाहिए। D 1 to 10 और NS 0 to, इस टाइप से लिखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने अलग से अलग लेक्चर्स दिए हैं, आप उनको तो देख ही रहे होंगे, फिर भी यहाँ पर आपको ये याद रखना है ट्रांजिशन के लिए। साथ में मैं आपको, ये हमारा S है, तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स में दो नाम आपके आते हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। तो देखिए फर्स्ट ए ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। और सेकेंड ए को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये दो नाम आपको याद रखना है, और ये दोनों ही हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये भी आपको पता, ऊपर वाला ये डी ब्लॉक हो गया, और ये आपको बता दिए डी ब्लॉक कहां से कहां तक है, लिखा हुआ है 2 to 12। फिर भी यहां भी दोबारा लिख देता हूं ऐसे करके, सेकेंड ए 2, ये वाला है सॉरी थर्ड बी 2, सेकेंड बी। इससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थर्ड बी 2, सेकेंड बी, ये क्या है? डी ब्लॉक के हैं, और ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसी टाइप से यहां आप देखेंगे 13 to 18 ऊपर लिखा हुआ है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और यहां पर मैं ये जो दिखा रहा हूं, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आएंगे, आप सीरियम टू लुटेशियम, Lu, सीरियम टू लुटेशियम, ये होता है 58 to 71। ये हमारे कहलाते हैं लेंथेनॉइड। और दूसरा है थोरियम टू लॉरेंसियम, Lr, ये होता है 90 to 103। ये हमारे दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये लेंथेनाइड्स हैं और ये एक्टिनाइड्स हैं। ये लेंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं, और इन्हें ए ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या बोलेंगे? बस लिख नहीं रहा हूं, जगह कम है, दोनों को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें लेंथेनाइड और इन्हें एक्टिनाइड बोला जाता है। इन दोनों के नाम मैंने नहीं, यहाँ पर जगह न होने की वजह से नहीं लिखाए हैं, फिर भी मैं आपको इनको सुना देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अभी और कुछ चीज़ें क्या क्या रहेंगी? नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी ये एल्केलाइन मेटल, एल्कली मेटल, और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल। इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं।
ये F ब्लॉक के एलिमेंट है सीरियम 2 लुटेशियम, और ये थोरियम 2 लॉरेंसियम 90 to 103 58 to 71। इन्हें यहाँ पर रखा गया लेंथेनम के साथ और एक्टिनियम के साथ। ये P ब्लॉक के एलिमेंट हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट और S ब्लॉक के एलिमेंट दोनों को मिला करके एक नाम और दिया गया है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनका एक नाम और बता रहा हूं, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से आते हैं रिप्रेजेंटेटिव में? ये वाला ग्रुप भी आएगा, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये वाला ग्रुप आएगा, यानी ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसमें आएगा फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में फर्स्ट ए सेकेंड ए आते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में 13 to 18 आते हैं, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके अलावा इनमें इस 13 ग्रुप को हम बोरॉन, इसके नाम से बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और इसको जीरो ग्रुप यानी नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। ओके, इन नामों से सभी से आप परिचित हो गए हैं। अब इसमें क्या चीज और रही है? और तो कुछ नहीं। एस ब्लॉक में अगर इसका जनरल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये मैं यहां बता देता हूं। इसे लिखा जाता है NS122। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए को मिला के NS122। ऐसे ही पी ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ये देखिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक के एलिमेंट का, NS2 NP126। ये S का है NS122, ये D का है N-1 D1210 NS022। इस टाइप से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल्स बताऊंगा दोबारा से मैं आपको। F ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जगह न होने की वजह से मैं आपको सिंपल प्रोनाउंस कर देता हूं कि इन्हें नाम से कैसे बोला जाता है। 58 to 71 तो सुनिएगा। सीरियम 14 है, आप गिनते जाइए और नोट भी कर लो। सीरियम, प्रेजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम, LU। ये हमारे कौन से हैं? इनको लेंथेनाइड बोला जाता है, राइट। ऐसे ही थोरियम से लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट हैं। इनके नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लो इसको। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोवेलियम एंड लॉरेंसियम। ये 14 नेम आते हैं इस वाले में, जिसमें 90 यानी यूरेनियम के बाद भी जितने भी एलिमेंट आते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं। ऐसी बहुत सारी नॉलेज में आपको अलग अलग लेक्चर्स में दूंगा, लेकिन अभी आपको पीरियोडिक टेबल की सिंपल सी नॉलेज मैंने आपको दी है, आप इसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। पहले तो हमें इसकी प्रैक्टिस करिए याद करने की, कि आपको ये याद हो जाए। जब ये याद हो जाती है तो हम एक एक ग्रुप के बारे में डिफरेंट नॉलेज आप तक देंगे। किसी भी कंपटीशन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे मिस नहीं करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना, ये पीरियोडिक टेबल सिंपली या आधी अधूरी याद करने से फायदा नहीं होगा। आप पहले
ग्रुप वाइज याद करिएगा, ऐसे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। अगर आपको एक दिन में 2 दिन में याद नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, आपके पास 18 ग्रुप है, आप 18 डेज का एक प्रोग्राम बना लीजिए कि एक दिन में मुझे एक ग्रुप याद करना है। जैसे मैं एक सुनाऊं, फर्स्ट ए ग्रुप याद करना है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बार बार रटिएगा आप इसको, किसी ट्रिक के द्वारा नहीं। ट्रिक से याद करने से आपको नेम सही याद नहीं होंगे। जैसे मैं बताऊं, हेलिना की रब से फरियाद, यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इस टाइप के याद करने से, किसी की नकल करने से कोई फायदा नहीं। प्रॉपर याद कीजिए, तभी तो मेमोरी बढ़ेगी। मेमोरी इससे बढ़ना है। हाइड्रोजन बोलोगे तो प्रोनाउंस हाइड्रोजन आएगा, इसका सिंबल भी याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सारे नाम करिए। एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको डायरेक्ट लिखा है, फिर उसकी प्रोसेस में बताऊंगा हर रोज लेक्चर्स के द्वारा, आप सीखते रहिएगा। तो चलिए, ये पीरियोडिक टेबल बहुत दिनों से स्टूडेंट इसकी मांग कर रहे थे, तो मैं इसको बता दी बीच बीच में, और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी और इसमें भी बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। कंप्लीट कोर्स तो मुझे कराना ही कराना है, तो आप धीरे धीरे जितना भी मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट करते जाइए। हर रोज मैं लेक्चर शाम को 8 बजे अपलोड हो जाता है, आप 8 बजे तैयार रहा करिए। कुछ ना कुछ आपको क्रम से जोन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मिलेगी। प्लेलिस्ट को जरूर आप अच्छे से देख लिया करें, विदाउट प्लेलिस्ट तैयारी ना करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।